हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के रेट में वृद्धि वाले सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो ऐसे सवालों को आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में बना के आएंगे, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर आपका रखा गया था आपका, ठीक है ना। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष है, ठीक है ना। सब लिखे दे रहा हूं मैं। टाइम है आपका 2 वर्ष, ठीक है ना। यदि इसे 4% अधिक पर रखा जाता, ठीक है ना। मान लो पहले जो रेट था उससे 4% अधिक पर रखा जाता तो इसे आपका 480 रुपए आपके अधिक प्राप्त होते, ठीक है ना। तो रेट में हमने कितने की वृद्धि की है? आपकी 4% की वृद्धि की है, ठीक है ना। तो ये बताओ, एक साल में 4% की वृद्धि हो रही तो 2 साल में कितने की वृद्धि होगी आपकी? टोटल आपका 4 दूनी कितना हो गया? 8%, ठीक है ना। इसी 8% की वजह से आपको 480 रुपए आपके अधिक मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 8% की वैल्यू कितनी है आपकी? 480, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 छंग 48 आपका 60, ठीक है। आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो 2 जीरो आप चिपका दीजिए, तो इसके आगे भी 2 जीरो आप चिपका दीजिए, ठीक है ना। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा था, धनराशि मूलधन, ठीक है ना। तो 6000 आपका आंसर हो जाएगा, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेट में जो वृद्धि वाले सवाल होते हैं बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इसी तरह के 1-2 सवाल मैं आपको और इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को देखो पहले आप। यहाँ पे आपको क्या है कि 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल जो मूलधन है आपको 5000 दिया हुआ है और अमाउंट जो मिश्रधन है वो 7550 दिया हुआ है और जो समय है आपका वो 6 वर्ष आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या बोला है। यदि ब्याज दर में हम 3.5% की आपकी वृद्धि कर दें, ठीक है ना। जो ब्याज दर है वो 3.5% से हम बढ़ा दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। भाई वर्तमान में आपकी धनराशि 7550 है, ठीक है ना। आपको बताना है कि रेट में 3.5% की वृद्धि होने से अब आपकी धनराशि कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बताओ, रेट में हम 3.5% की वृद्धि कर रहे हैं। एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है? 3.5% की। तो 6 साल में कितने की होगी? इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया आपका? 6 पंचे 30 और 6 18 3 21 आपका, ठीक है ना। दशमलव लगाइए, मतलब 21%। 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज अभी मिलेगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमने रेट को 3.5% से बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमें 21% एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगी। तो इस 21% को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ब्याज हमेशा जो मिलती है आपको हमेशा मूलधन पर मिलती है, ठीक है ना। तो इसका आप 21% निकालिए 5000 का, ठीक है ना। तो ये कितना है आपका? 5000 है मूलधन, ठीक है। देखो, इस परसेंट की वजह से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये 21 गुणे 50 आपको सॉल्व करना है, यही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये कितना हुआ? 5 1 के 5 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। और जीरो, तो 1050 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है ना। इस रेट की वृद्धि की वजह से आपको 1050 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आपकी धनराशि कितनी थी? 7550, ठीक है ना। उसमें आप ये 1050 ऐड कर दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका? 0 0 5 1 6 और 7 1 8 आपका, ठीक है ना। तो धनराशि आपकी बढ़ के 8600 हो जाएगी। 8600 कहां है? तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है और इनको ऐसे ही बनाना है। किसी भी फालतू ट्रिक, किसी भी फालतू फॉर्मूले के चक्कर में नहीं आपको जाना है, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं ये इनको करने का बेस्ट तरीका है। आप पूरा यूट्यूब सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। इस सवाल को देखो, जो मैंने पिछला सवाल कराया है बिल्कुल आपका सेम सवाल है। वहां पे 3.5% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, रुपए 800 की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो मूलधन है आपका प्रिंसिपल वो 800 है और मिश्रधन आपका अमाउंट आपका 956 है। वर्तमान में आपकी टोटल धनराशि कितनी है आपकी? 956, ठीक है ना। और समय कितना है आपका? 3 वर्ष है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए आपको कैलकुलेट करना है। यदि ब्याज की दर आपकी 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। हमने रेट को कितना आपका 4% से आपका बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये बताओ, एक साल में 4% की वृद्धि हो रही तो 3 साल में कितने की होगी? 4 गुणे 3 करो, कितना हो गया आपका? 12%, ठीक है ना। 12% की आपकी वृद्धि होगी, मतलब आपको 12% जो ब्याज है अभी आपको और मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने रेट में 4% की पहले की तुलना में वृद्धि कर दी है, ठीक है। तो इस 12% को कैलकुलेट करिए और जो आपको देखिए ब्याज जो हमेशा मिलता है वो हमेशा आपको प्रिंसिपल पे मिलता है, मूलधन पे, ठीक है ना। तो 800 का 12% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। देखो, इस परसेंटेज की वजह से ये 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना होगा आपका? 12 8 96, ठीक है ना। 96 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। पहले आपकी धनराशि कितनी थी? 956।
96 आपको और मिल गया, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है आपका 956 में आप 96 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 6 दूनी 12, 9 5 14, 1 15 और 9 1 10 आपका। ठीक है ना, तो 1052 आपका आंसर होगा, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेट वाले सवालों को आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, सिमिलर। ठीक है ना, कोई फालतू की चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है।